बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे शहबाज गिल को आज पुलिस लेकर आई थी पार्लियामेंट लॉजेस में, जहां पर कमरा था शहबाज गिल का पुराना रूम, और वहां पर आके उन्होंने बरामदगी की है। ये बरामदगी करने का मकसद क्या था, और पुलिस तीसरा दिन है जिस्मानी रिमांड का, और एक्चुअल चौथा दिन है पुलिस की कस्टडी में, हॉस्पिटल की कस्टडी को छोड़ के, और कागज़ी तौर पर यह तीसरा दिन है। और आज जाके एक पिस्टल बरामद हुआ है, और वो भी मुलाजिम के कमरे से। और वहाँ पर फिर शहबाज गिल ने, इन्होंने मीडिया को बुलाया हुआ था, जियो न्यूज़ को, ताकि ये कौम को दिखा सकें जी कि क्या बात है, कितना बड़ा तीर मारा है। ये तो कोई दहशतगर्द था जिसके कमरे से पता नहीं क्या कुछ निकला है। इनका बस होता, वो हमारे एक सहाफ़ी हैं मुबशिर जैदी, वो कहते हैं कि जब कमरे में छापा मारा गया तो एटम बम पर्दे के पीछे छुप गया। शहबाज गिल के कमरे में जो एटम बम था वो पर्दे के पीछे छुप गया। ये एक मेंटालिटी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने ये किया क्या है। वो भी जानते हैं कि बगावत का केस है, एक बयान की बुनियाद पर केस किया गया, और उसमें असला जाके रिकवर करना, उसका मकसद क्या है, ये क्या करना क्या चाहते हैं। मैं आपको इनकी बारीक वारदात बताऊँगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि आज दोबारा इंटरनेट डाउन किया गया है और कई घंटे गुजर गए हैं, PTCL इंटरनेट नहीं आ रहा मुल्क में, और हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में जो एक रस्म चल पड़ी है, और इस्लामाबाद पुलिस ने तो तमाम तशद्दुद की सारी जो हदें हैं वो क्रॉस की हैं। जमील फ़ारूकी का जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जमील फ़ारूकी ने जो बयान दिया था, आज शहबाज गिल ने जो बात की है और जिनसी तशद्दुद को ख़ुद तस्दीक कर दी है शहबाज गिल बेचारे ने, और वो जितना उसने मुंह छुपा लिया, मुंह नीचे कर लिया, और उसने कहा मेरे साथ जिनसी तशद्दुद किया गया और ये जुल्म किया गया है। तो मुझे बताया जाए कि जमील फ़ारूकी ने फिर क्या बात की जिसकी बुनियाद पर आपने इस्लामाबाद पुलिस गई है बाय एयर कराची में गिरफ़्तार करने, फिर उसको बाय एयर लेकर आई है। ये जो हज़ारों रुपए हमारे टैक्स के पैसों के आप लाखों रुपए हराम कर रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए और अपनी ज़ाती अना के लिए, बताया तो जाए कौम को कि क्या ज़रूरत थी। फिर आप ये बताएं, जमील फ़ारूकी आप जानते हैं बोल TV पर है, आप उसकी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके वीलॉग से इख्तलाफ कर सकते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, आप इख्तलाफ, आपका राइट है, आप करें। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि साइबर क्राइम का केस फाइल हो सकता है। साइबर क्राइम के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है। नोटिस आप देंगे, नोटिस के बाद इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है, और फिर जाके FIR दर्ज होती है। ये कौन सा तरीका है। और मैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारा जो निज़ाम है, इसमें जो ये बरहना करके तशद्दुद का मेयार बढ़ता जा रहा है, और ये इस्लामाबाद पुलिस तो पता नहीं सारी हदें पार कर गई है, ये हमारे निज़ाम को नंगा कर रहा है। खुदा के लिए इसके ऊपर नोटिस लें। ये हो क्या रहा है। मैंने वो जमील फ़ारूकी की वो वीडियो सुनी है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी है, मैं तो यतीम हूँ, मेरा तो कोई वारिस नहीं है, तो मैं तो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करूँगा। तो एक यतीम बच्चा, और आप उसके साथ ये जुल्म करें। मैं मानता हूँ उसकी गलती है, तो आप दें ना उसको नोटिस। उसने को साइबर क्राइम किए, करें उसको नोटिस, सेक्शन 20 का दे दें, PK एक्ट का, और आप देके आप उसको मौका तो दें, आप बात तो करें। आज सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अहम बात की है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी की जो दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उन्होंने कहा ये शहबाज शरीफ हुकूमत की ये बहुत गलत हिकमत अमली है, और ये हमेशा ऐसे होता है। और उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी में हमेशा जो हमारे इदारे हैं उनका इतना ज़्यादा असर व रसूख रहा है कि हमेशा फ़ैसले उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लिए हैं। एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि राना सनाउल्लाह को भूल है, आज एक बनी गाला है, आप इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, मुल्क के हर चौराहे पर बनी गाला बन जाएगा और आप संभाल नहीं सकेंगे। और ये बातें हकीकत हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, वहाँ पर हमारे जो दोस्त साफ़ी मौजूद हैं बनी गाला, वो बता रहे थे कि उसी तरह अवाम मौजूद है, फैसलाबाद से लोग आए हुए हैं, सियालकोट से, गुजरांवाला से, पेशावर से, डेरा इस्माइल खान से, इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान आए हुए हैं। उनको पता है ज़मानत हो गई है, उनको पता है कि अब ये गिरफ़्तार नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो वहाँ आए हुए हैं, और वो इमरान खान के घर के बाहर बैठे हैं, और अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर वो नाश्ते भी मंगवा रहे हैं, वो खाने भी मंगवा रहे हैं, वहाँ पर शहरी उनको खाना दे रहे हैं, वहाँ पर शहरी उनको सारा कुछ दे रहे हैं। इमरान खान का तो आपको पता है कि कई दफ़ा जो मीटिंग्स पर जाते हैं, जिनको तजर्बा होगा, वहाँ तो पानी मिलता है,
और चाय भी आपको या कॉफ़ी भी आपको वापसी पर ख़ुद पीनी पड़ती है, तो वहाँ इमरान खान ने तो कुछ नहीं देना। वो शहरी हैं जो आके नाश्ते भी दे रहे हैं, और वो शहरी हैं जिनको ये दर्द है, जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, वो आके सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये शहबाज गिल का जो मामला हुआ, शहबाज गिल के मामले पर इन्होंने ब्लंडर किया है और ये आज शहबाज गिल को पार्लियामेंट लॉजेस में लेकर आए हैं। जब पहले एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान के लोगों पर छापा मार कार्रवाई की थी और पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की थी, तो उस वक्त ये सवाल उठा था कि पार्लियामेंट लॉजेस में क्या स्पीकर की इजाज़त से कार्रवाई की गई है। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ऑर्डर शो करवा दिया था, उस वक्त जो स्पीकर थे असद कैसर उनका, जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने परमिशन ली हुई थी। यहाँ कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, और पुलिस गई है और बाकायदा जियो टीवी को बुलाया है। वहाँ पर सिर्फ जियो टीवी आपको मिलता है, बाकी जो अपनी मदद आपके तहत साफ़ी गए हुए थे, जो मोबाइल फ़ोन्स पर वहाँ पर फुटेजेस ले रहे थे, वहाँ पर ये गए और इन्होंने, शहबाज गिल ने ये कहा कि मेरे कमरे की जो सेटिंग है वो ऐसे ख़राब हुई है, इसका मतलब यह है कि पहले कोई यहाँ पे आया है। फिर इन्होंने वहाँ से कुछ कार्ड्स निकाले, कोई इन्होंने कहते हैं जी कि हमें कोई फ़ोन भी मिला है, और इसके अलावा कहते हैं जी कि कोई पैसे भी पड़े थे, रकम भी पड़ी थी, और एक पिस्टल मिला है, और वो पिस्टल भी शहबाज गिल के मुलाजिम के कमरे से, शहबाज गिल ने उसको ऑन नहीं किया। शहबाज गिल ने मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दी है कि ये पिस्टल मेरा नहीं है और मुझे नहीं पता यहाँ कौन रख के गया है, मैं इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा करता हूँ। जो पुलिस रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है उसमें शहबाज गिल का बयान भी लिखा गया है। अब शहबाज गिल अपने बयान में कहते हैं कि मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे गिरफ़्तार करके ये इस तरह लेकर गए, और मेरी गिरफ़्तारी के बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, इन्होंने गाड़ी में मुझे बिठाया, आधे घंटे का जो फ़ासला था वो तय किया, और आधे घंटे का फ़ासला तय करने के बाद ये मुझे किसी नामालूम मकाम पर ले गए, मुझे नहीं पता, मुझे इन्होंने बरहना किया, मेरे कपड़े उतारे, मुझे ये आधा घंटा तशद्दुद करते रहे। फिर एक बंदा बाहर चला गया, फिर मुझे पानी का गिलास दिया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर 2 लोग और आए, फिर वो तशद्दुद करते रहे। कहते हैं फिर उसके बाद मुझे वहाँ से मूव किया, किसी और कमरे में बंद किया, ये सारी चीज़ें। और आज इमरान खान के बारे में उन्होंने अदालत में कहा है कि ये मुझसे इमरान खान के बारे में स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। मैं अदालत के सामने, और ये बात वहाँ पर मौजूद इस्लामाबाद के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बात आज ट्वीट की गई है कि शहबाज गिल ने अदालत में ये कहा है कि अगर मेरे हवाले से कोई ये स्टेटमेंट लिख के लाते हैं शहबाज गिल की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़, तो समझ लीजिएगा ये तशद्दुद करके लेके आए हैं। मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। साथ जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान के बारे में आप क्या मैसेज देंगे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इमरान खान पाकिस्तान का सरमाया है। ये बात शहबाज गिल ने की है। अब जब शहबाज गिल का जो बयान है वो पहले आ चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो गया है, तो मैं इस पुलिस से पूछता हूँ कि मुझे ये तो बता दें कि आपने अब जो रिमांड लिया है तो क्या अब आप उसका बयान चेंज करवाएंगे? जब आप बयान चेंज करवाएंगे, आईजी की इंक्वायरी में वो अपना बयान दे चुका है, वो अपनी सारी बातें बता चुका है, तो अब आप बयान चेंज करवाएंगे तो क्या ये बात नहीं आएगी कि आपने 2 दिन में तशद्दुद किया जिसकी वजह से बयान चेंज हुआ है? खुदा का खौफ करें, कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं। कौम को आप बेवकूफ़ बनाएंगे तो कौम ये जानती है कि जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जा रही थी उस वक्त शहबाज गिल कहाँ पे थे? शहबाज गिल उस वक्त हॉस्पिटल में थे। जब हॉस्पिटल में थे उसका और बयान था, और अगर वो पुलिस कस्टडी में होते हैं वो बयान तब्दील हो जाता है तो सबको पता चल जाएगा कि ये बयान किसने तब्दील करवाया और कैसे करवाया। इस वजह से तमाशा ना करें। और जो शहबाज गिल से ये सवाल पूछा गया है कि इमरान खान ने कहा है कि ये अभी जब रात के 1 बजे उनको उनके कमरे में लेके गए तो उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि आप पर जो जिनसी तशद्दुद किया गया है? उन्होंने कहा हाँ जी, मुझ पर जिनसी तशद्दुद किया गया है। तस्दीक कर दी है शहबाज गिल ने जिनसी तशद्दुद की, और उसके बाद जमील फ़ारूकी को जो गिरफ़्तार करना है इस पर क्या इस्लामाबाद पुलिस माफ़ी मांगेगी? अब जिनसी तशद्दुद का उन्होंने वजाहत कर दी कि जिनसी तशद्दुद कैसे किया और उस बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार किया गया है। और अब ये इस वजह से ये पंजाब हाउस भी जाना चाहते थे। पंजाब हाउस इनको पता था पंजाब हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते, इस वजह से ये वहाँ नहीं गए, ये पंजाब हाउस जाना चाहते थे। फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये जो असला बरामद किया है और इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक सैटेलाइट फ़ोन इन्होंने कहते हैं जी कि हमने बरामद किया है, इनका मकसद ये है इस तरह की बरामदगियों का, ये पुलिस का पुराना एक तरीका वारदात है। आपको याद होगा 70s में एक जो पाना था, नट खोलने वाला पाना,
उस पाने की चोरी का मुकदमा डाला गया था, और जो साबिक एयर मार्शल असगर थे और मुजीबुर रहमान शामी और जो जावेद हाशमी मुल्तान वाले, इनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये मुकदमात इस तरह दर्ज होना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पूरी कौम जानती है। अब इनका मकसद सिर्फ ये है, ये शहबाज गिल को लेके गए, 3 दिन के बाद इनको इतनी कामयाबी मिली कि एक पिस्टल इन्होंने बरामद कर लिया है, और अब ये एक नया मुकदमा दर्ज करेंगे, और ये नए मुकदमे में मज़ीद जाके, इनको पता है कि बगावत केस में इनके पास कुछ नहीं है, जिस दिन वो जुडिशल होगा अगले दिन ज़मानत हो जाएगी। उन्होंने ये नया मुकदमा किया है कि हम किसी तरीके से नए मुकदमे में भी जिस्मानी रिमांड लेंगे, और वो जिस्मानी रिमांड लेके फिर हम 2 दिन मज़ीद जलील करेंगे। ये इनका तरीक़ा वारदात है। इनका स्टेटमेंट है जो इनके ख़िलाफ़ केस है वो बगावत का है, उसमें कोई तल्लुक़ नहीं है असलहा का, और ये कहते हैं जी हम असलहा बरामद कर लिया और हमने ये किया वो किया। ये सारी चीज़ें कौम जानती है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, और ये पहले भी जलील हुए हैं, बाद में भी जलील होंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात भी सब कुछ देख रही है, और वो सच का साथ सच सारी कौम के सामने, दुनिया के सामने लाया जाएगा इंशाअल्लाह। और ये लोग जो झूठ फैलाकर कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जो पहले भी नाकाम हुए अब भी नाकाम होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।